मेरिट के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आज के बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई पोस्ट वज़ा न करे और नौजवान पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको तकलीफ ना दे। मिनिस्टरों के बंदे को लगाना था, आपने ठेकेदारों को लगाना था, आपने पैसे देकर लगाने थे, तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्या थी? किन लोगों ने लोगों को ऑफर लिस्ट प्रोवाइड की है? तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें दुनिया के किसी मुल्क से कोई खतरा नहीं है, ना तो हमें इंडिया से खतरा है ना हमें किसी दूसरे मुल्क से। हमें ये करप्ट चोला जो है, जो मिनिस्टर हैं या करप्ट जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बैठा हुआ है या जितने भी लोग हैं, हमें इनसे खतरा है। ये कभी भी मेरिट होने नहीं देंगे। जो भी मेरिट था 1 से लेकर 10 तक जो लड़के थे उनको बिल्कुल लोगों ने नहीं उठाया। कोलू में जो सिलेक्शन हुई, मेरी जो पोजीशन है वो है 3, लेकिन उस लिस्ट में मीर नसीबुल्लाह जो एक्स मिनिस्टर है उसका भाई इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोलू का जो चेयरमैन है उसके बेटे को उठा लिया गया। उसके बाद उसका पीएस मास्टर अब्दुल रहमान जो उसके साथ होता है उसके बेटे को भी इन लोगों ने उठाया। ये 20/8/2021 को लोकल गवर्नमेंट के तहत अखबार में इश्तिहार आ गया जिसमें उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिवीज़न वाइज पोस्ट जो है ना वो अनाउंस किए थे। इसके बाद इन लोगों ने टाइम दिया हमें टेस्ट का। सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट या ज़िले से ताल्लुक़ रखते थे वो आ गए, सिब्बी में, क्वेटा में, डिफरेंट जगहों में हम लोगों ने आकर टेस्ट दिया। टेस्ट के बाद इन लोगों ने फिर मेरिट लिस्ट टेस्ट के रिटर्न के बुनियाद पर निकाल लिया, जिसमें किसी डिस्ट्रिक्ट में से 7 बंदे, किसी से 8, किसी के 10, किसी के 15, और हमारा जो कोलू है उसमें 51 लड़के सेलेक्ट हुए थे मेरिट पे। फिर इन लोगों ने इंटरव्यू के लिए हमें कॉल की, हम इंटरव्यू पे आ गए जी, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद 16 अगस्त से इन लोगों ने न कोई मेरिट लिस्ट बनाया, न कोई फाइनल हतमी फैसला कर दिया। चुपके से इन लोगों ने, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि इन लोगों ने लोगों को ऑफर लिस्ट प्रोवाइड की है। ये मेरे पास मौजूद है ऑफर लिस्ट कि इन लोगों ने ऑफर लिस्ट दे दिए और मेरिट पे लोगों को नहीं उठाया। जो भी मेरिट था 1 से लेकर 10 तक जो लड़के थे उनको बिल्कुल लोगों ने नहीं उठाया। कोलू में जो सिलेक्शन हुई, मेरी जो पोजीशन है वो है 3, लेकिन उस लिस्ट में मीर नसीबुल्लाह जो एक्स मिनिस्टर है उसका भाई इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोलू का जो चेयरमैन है उसके बेटे को उठा लिया गया। उसके बाद उसका पीएस मास्टर अब्दुल रहमान जो उसके साथ होता है उसके बेटे को भी इन लोगों ने उठाया। इसके अलावा जब वहीं पे जो ठेकेदार हैं या बड़े हैं, पैसे वाले हैं, उनको उठाकर मेरिट में कोई भी बंदा नहीं उठाया। इसी तरह अगर हम बारकान को देखें, बारकान के लिस्ट में तो इन लोगों ने अजीब सी चेंजिंग कर दी है कि जो बंदा मेरिट लिस्ट में रिटर्न में क्वालिफाइड ही नहीं है, हयात नाम है उसका, उसको भी लाकर इन लोगों ने पोजीशन दे दी, उसको सेलेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो मेरिट पे 1 से लेकर 7 या 1 से लेकर 10 बंदे थे उसमें से इन लोगों ने मेरिट की पामाली की। इसी तरह मूसाखेल में मूसाखेल जो डिस्ट्रिक्ट है जिसके बंदे हमारे पास आए थे, हमारे पास सबूत हैं कि मूसाखेल में जितने भी लड़के इन लोगों ने उठाए हैं या तो वो एक्स मिनिस्टर के अपने बंदे हैं या कोई सेक्रेटरी का बंदा है या कोई जो पैसे वाला उसका बंदा है। इसमें भी जो है ना मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है। तो इस हवाले से मैंने 2 लेटर लिखे। मैं गया सेक्रेटरी के पास कि सेक्रेटरी साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब आपने अगर मेरिट लिस्ट बना दी है तो काइंडली हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप हमें वो मेरिट लिस्ट दे दें। सेक्रेटरी उससे एतराज करता है कि भाई मेरे पास मेरिट लिस्ट नहीं है, आप जाएं डीजी के पास। मैं डीजी के पास एप्लीकेशन लेकर चला जाता हूं वहां पे और डीजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं ज़हरी साहब से। पहले तो हमें मिलने नहीं दिया, जब आखिर में मिलने दिया तो जो ज़हरी साहब हैं उनके टून एक अजीब तरीके से थे। मैंने कहा सर ये मेरा एप्लीकेशन है, मैंने लाया है, सो आपने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं आप काइंडली उनका लिस्ट हमें प्रोवाइड करें। उसने हमें साफ कह दिया कि अगर आपने आना है तो कानूनी तरीके से मेरे पास आ जाए, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। उसी के मुताबिक हमने कहा कि अगर बलूचिस्तान में पहले भी मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, मेरिट के लिहाज से यहाँ पे मेरिट का कोई नाम ही नहीं है। अगर आप लोगों ने मिनिस्टरों के बंदे को लगाना था, आपने ठेकेदारों को लगाना था, आपने पैसे देकर लगाने थे, तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्या थी? आपने क्यों एडवर्टाइजमेंट दिया? आपने तो वहीं पे लोगों को लगाना था। अगर आप मेरिट के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आज के बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई पोस्ट वज़ा न करे
اور نوجوان پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان کو تکلیف نہ دے. ہمارا مطالبہ ہے، سرکاری اداروں سے مطالبہ ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے، باقی جتنے بھی ہائی اپس ہیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے ایک میرٹ ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہوتا تو آپ بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور کیا کریں گے؟ اگر آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں میرٹ نہیں کروا سکتے اور پھر آپ باتیں بڑی کرتے ہیں، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں دنیا کے کسی ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ تو ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے، نہ ہمیں کسی دوسرے ملک سے. ہمیں یہ کرپٹ چولا جو ہے، جو منسٹر ہیں یا کرپٹ جو یہاں پہ بیوروکریسی بیٹھا ہوا ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے. یہ کبھی بھی میرٹ ہونے نہیں دیں گے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ 1 سے لے کر 10 تک جو میرٹ پہ آئے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ان کے آرڈر دیے جائیں، اور یہ جو چور دروازے سے ان لوگوں نے جتنے بھی آرڈر کیے ہیں ان کو کینسل کیا جائے. تھینک یو جی. عدالت گئے ہیں، آج ہم نے سی پی بی اس پہ دائر کی ہے. منڈے کے دن ہمارا جو ہے نا انشاءاللہ وہ کیس بھی چل جائے گا. لیکن میڈیا ہو سکتا ہے کہ عدالت میں اس ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہو، عدالت کے ذریعے عدالت کے وکیلوں کو پتہ ہو. تو ہمارا یہ میڈیا جو ہے اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پورے بلوچستان کو پتہ چلے اور پورے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. اگر ہم میرٹ کی پامالی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں جو اس کے قابل نہیں ہیں. ہم کورٹ گئے ہیں، ہم نے سی پی پی وہ کر دی ہے، انشاءاللہ منڈے کو یہ بھی آ جائے گا ہمارے.